हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। पिछले दो क्लासों में हमने देखा है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है एंड सब्जेक्ट का वर्ब के साथ समझौता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट के यह थर्ड क्लास। सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट से जो सवाल बनते हैं उनके कुछ कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट से जो सवाल बनते हैं उनके कुछ नियम है, कुछ रूल है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखो, नाउन 1 प्लस ऑफ प्लस नाउन 2 वर्ब N1। ठीक है, आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें नाउन 1 और नाउन 2 होगा, दो नाउन होगा, नाउन 1 नाउन 2, और यही दो नाउन ऑफ से कनेक्टेड होगा। अगर ऑफ से कनेक्टेड है, अगर यही दो नाउन ऑफ से कनेक्टेड है तो वर्ब जो आएगा N1 के अनुसार आएगा। चलिए इनको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज गुड। देखो, ये हमारा नाउन 1 है और ये हमारा नाउन 2। अब ये जो दो नाउन है ये ऑफ से कनेक्टेड है। अब हमें क्या करना है, ऑफ से पहले जाना है, ऑफ से पहले या ऑफ से लेफ्ट, ऑफ से लेफ्ट। ठीक है, अब देखना है कि हमारा जो क्वालिटी है वो कौन सा नाउन है, सिंगुलर है, प्लूरल है या अनकाउंटेबल। जो क्वालिटी हमारा नाउन है वो अनकाउंटेबल है और हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। कौन से वर्ब लगती है अनकाउंटेबल नाउन के साथ? हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, द स्टूडेंट ऑफ दिस बिफोर। ठीक, अब हमारा ये N1 और ये हमारा N2। द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल है और एक काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल देखो ऑफ से कनेक्टेड है। हमारा जो नाउन 1 और नाउन 2 है वो ऑफ से कनेक्टेड है। अब हम से लेफ्ट आएंगे और हमारा जो नाउन 1 है वो स्टूडेंट, स्टूडेंट्स यानी कि प्लूरल है, तो इसके लिए जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। चलिए इसमें से थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। देखो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो हम इनमें ऑफ पकड़ेंगे। ठीक, अब देखेंगे ऑफ के जस्ट लेफ्ट या उससे पहले हमारा N1 आएगा, हमारा N1 नॉलेज। ठीक, और ऑफ के बाद हमारा जो N2 है, हमारा जो N2 है ये N2। ठीक, हमने कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा है कि ऑफ के पहले नाउन के अनुसार वर्ब आएगा। तो देखो, नॉलेज जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, नॉलेज जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा इज सिंगुलर वर्ब आती है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, इसलिए आर की जगह में हमारा इज आ जाएगा। देखो अब सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में जाते हैं कि द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज या आर ऑन द डेस्क। देखो, द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज या आर ऑन द डेस्क। सबसे पहले हम ऑफ पकड़ेंगे, इसमें ऑफ से कनेक्टेड हमारा 2 नाउन्स। अब ऑफ के लेफ्ट आएंगे, अब हमारा जो N1 है, N1 और N2, नाउन 1 नाउन 2 और नाउन 1। ठीक, अब देखते हैं कि जो नाउन 1 है वो हमारा सिंगुलर है या वो प्लूरल है। लिस्ट, हमारा नाउन 1 लिस्ट और नाउन 2 आइटम्स। नाउन 1 जो सिंगुलर है तो इनके लिए वर्ब सिंगुलर आएगा। चलिए कॉन्सेप्ट 2 देखते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट 2 क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। हमारा कॉन्सेप्ट 2 जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। हमने पहले कॉन्सेप्ट में ये देखा कि ऑफ से पहले जो नाउन आता था उनके अनुसार हम वर्ब लगाते थे। पहले कॉन्सेप्ट में ये देखा कि जो ऑफ से पहले नाउन आता था
उनके अनुसार हम वर्ब लगाते थे। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो में ऑफ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, देखो ऑफ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर आएगा। अगर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, देखो ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो वर्ब प्लूरल आएगा, तो वर्ब प्लूरल आएगा। चलिए हम इनको एग्जांपल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। देखिए 2/3 ऑफ द मैंगो आर माइन, हमारा रेशियो है, देख रेशियो वाला जो सवाल है 2/3 मतलब कि 2/भाग, 2/3, ठीक है, 2/3, ठीक। 2/3 ऑफ द मैंगो आर माइन। अब सबसे पहले हमको ये पकड़ना है कि ऑफ, देखो ऑफ के बाद जो नाउन है, ऑफ के बाद जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल, हम ये देखते हैं। मैंगो जो है वो सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन। देखो 2/3 ऑफ द मैंगो आर माइन, हमारा रेशियो वाला सवाल है। अब सबसे पहले हम इसमें ऑफ को पकड़ेंगे। अब ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है, देखो हमारा नाउन मैंगो, ठीक। अब मैंगो को देखो कि अब सिंगुलर है या प्लूरल, हमारा मैंगो जो है वो सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर हमारा आएगा सिंगुलर वर्ब, ईज आ जाएगा, यहाँ पर हमारा ईज आ जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 2/3 ऑफ द मैंगोज इज माइन, देखिए 2/3 ऑफ द मैंगो इज माइन, हमारा रेशियो वाला सवाल है 2/3, ठीक है। ऑफ, सबसे पहले हम ऑफ को पकड़ेंगे। ऑफ के बाद हम अपने नाउन देखेंगे, ठीक। अब हमारा नाउन जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल, देखते हैं। हमारा जो नाउन है वो प्लूरल नाउन है और कैसा है, काउंटेबल नाउन। तो हमारा जो वर्ब है वो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, इसलिए यहाँ पर इज को छोड़कर आर आ जाएगा। देखो इज गलत है, हमारा यहाँ पर आएगा आर। तो चलिए चलिए इसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3/4 ऑफ द सिलेबस हैव बीन कवर्ड, देखो क्वेश्चन के टाइप पहचानो आप, हमारा कौन सा रेशियो वाला क्वेश्चन है, 3/4। अब हमने इस कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन। हमारा जो नाउन है सिलेबस, देखो 3/4 ऑफ द सिलेबस जो है सिंगुलर और काउंटेबल नाउन है। अगर सिंगुलर और काउंटेबल नाउन है तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, इसलिए हैव इसमें हैव नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर हैज आ जाएगा। देखो 3/4 ऑफ द सिलेबस हैज़ बीन कवर्ड, ऐसा होगा। अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स इज अब्सेंट, देखो 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स इज अब्सेंट, टाइप पहचानो, रेशियो वाला क्वेश्चन 1/3। अब सबसे पहले हम ऑफ को पकड़ेंगे। ऑफ के बाद जो नाउन आता है, देखो ऑफ के बाद जो नाउन आता है, हमारा नाउन का है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स जो है वो कैसा नाउन है, प्लूरल और काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमारा वर्ब जो है वो प्लूरल आएगा। देखो 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स इज अब्सेंट, ऑफ के बाद जो नाउन है वो प्लूरल है और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आता है, इसलिए यहाँ पर इज नहीं आर आएगा। अब सही बना हुआ देखना, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर अब्सेंट,